हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रमोद कुमार बघेल। आज मैं आपको अकाउंटिंग का जो बेस है, यानी कि जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस है, जिसके बिना आप अकाउंटिंग कर नहीं सकते, तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग का बेस बताने जा रहा हूँ कि ये क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्लास आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे आपकी क्लास 11th हो, चाहे वो आपकी क्लास 12th हो, चाहे आप बीकॉम, चाहे सीए सीपीटी या भी कहीं भी आप इसे करोगे तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जब हमें किसी पेड़ की जब जड़ें मजबूत होती है तो आगे जाके वो पेड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ऐसे ही यानी कि मैं यही कहूँगा कि अगर आपका अकाउंटिंग का बेस स्ट्रांग है तो आपकी अकाउंटिंग भी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप इसे जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ इसे आप वो ध्यान से सुनिए कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है। एक आपका होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और दूसरा होता है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकली ज़्यादा जो यूज करते हैं वो हम करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है उसे हम जो ज़्यादा यूज करते हैं वो आपका बिजनेस में करते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकली आप जो कॉपी में करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे करोगे। यानी कि जो ट्रांजैक्शन करोगे, जनरल एंट्री करोगे, तो आपके किसके बेस पे करोगे? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बेस पे करोगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है वो टू टाइप्स का होता है। इसमें पहला होता है वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा इसमें होता है वो होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट होता है और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये समझो। पर्सनल अकाउंट होता है स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट इट इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल पर्सन कॉमा फॉर्म कॉमा राम एंड कंपनी। यानी कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है वो क्या होता है? एक इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट, इट इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, और आपका राम एंड कंपनी हो गया। ये सब हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ऐसे ही आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट सॉरी इम्पर्सनल अकाउंट होता है। ये इम्पर्सनल अकाउंट होता है, इसके टू पार्ट्स होते हैं। तो इसके जो टू पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इसमें रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, अब ये रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट इट इज रिलेटेड विद एसेट्स, विद एसेट्स। यानी कि रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है यानी कि जितनी सारी भी हमारी संपत्ति है, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। तो इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक रियल अकाउंट होता है और दूसरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस और लॉस एंड इनकम एंड गेन। यानी कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो क्या होता है हमारा? इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। यानी कि जितने सारे भी हमारे खर्चे होते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है,
और इनकम होती है, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट होते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंटिंग होते हैं। तो अगर मैं आपसे पहचानूं कि मतलब कि जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक आपका रियल अकाउंट होता है, दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट होता है वो इट इज रिलेटेड विद एसेट, यानी कि संपत्ति से रिलेटेड होता है, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है आपका, इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। तो सबसे पहले मैं आपको रियल अकाउंट को बताऊंगा। तो रियल अकाउंट इट इज रिलेटेड विद एसेट्स, यानी कि एसेट्स भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एसेट्स भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। अब ये 2 टाइप्स की कौन सी एसेट्स होती है, एक होती है आपकी टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, पहले होती है आपकी टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होती है, फॉर एग्जांपल टेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, कॉमा फर्नीचर, ETC एक्सेट्रा। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, यानी कि लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ETC एक्सेट्रा। यानी कि टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब हमारी कौन सी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो क्या होता है, हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स या ना तो हम उसे देख सकते और ना ही हम उसे छू सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल अकाउंट, कॉमा ट्रेडमार्क, ETC एक्सेट्रा, कॉमा एयर। इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि वो एसेट्स होती हैं कि ना तो हम इसे छू सकते और ना ही देख सकते। तो सबसे पहले इसमें गुडविल अकाउंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, एयर होता है, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इंटेंजिबल एसेट जैसे सबसे पहले इसमें गुडविल अकाउंट है। बेटा ये बताओ तो मुझे, गुडविल किस किस को पता है, इंटेंजिबल गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या होती है हमारी, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो सबसे जितनी मार्केट में हमारी जितनी ज्यादा अच्छी गुडविल होगी उतना ज्यादा हम मार्केट में क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो यानी कि मार्केट में आपकी गुडविल का होना बहुत जरूरी है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं रेपुटेशन होना। मान लो कोई स्कूल है या कोई एक कंपनी आप खोल रहे हो, तो उस कंपनी का पहले मार्केट में उसका नाम होना चाहिए, उसका ब्रांड होना चाहिए। तो जो उसका ब्रांड है ना, वो क्या है, उसकी गुडविल है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपकी मार्केट में गुडविल होगी उतनी ज्यादा आपकी मार्केट में क्या होगी, सेल होगी। आपने बहुत सारा देखा होगा, कंपनी में अलग अलग कंपनी आती हैं और टीवी पे ऐड करती हैं। वो ऐड किसके लिए करती हैं, कि जिससे उनकी मार्केट में सेल हो। आपने देखा होगा हल्दीराम हो गई, बीकानेर हो गया, ठीक है, लक्स साबुन हो गया, 1 से 7 एक फ्री देते हैं। वो क्यों, क्योंकि उनकी मार्केट में ज्यादा सेल हो, पहले वो अपना नाम कमाती है और फिर मार्केट में अपना प्रॉफिट कमाती है। तो गुडविल है, वो गुडविल किसी को दिख नहीं रही है, सिर्फ आप महसूस, ये एक नाम है। तो गुडविल क्या है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है बेटा, तो एसेट्स मैंने आपको बता दी, एक टेंजिबल एसेट्स होती है, दूसरी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। टेंजिबल एसेट्स यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, ये सब क्या है, हमारा टेंजिबल एसेट्स है, यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटेंजिबल एसेट्स, यानी इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, ना हम उसे देख सकते ना ही छू सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट सबसे पहले इसमें आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट
अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मीनिंग होता है बेटा कि फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम आ जाए, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, मदन, सीता, गीता, ये सब हमारे क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा, फॉर एग्जांपल राम, मोहन। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है तो मैं उसके आगे अकाउंट नहीं लगाऊंगा। अगर बच्चों में अकाउंट लगाऊंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अकाउंट में लगाऊंगा, लेकिन कब? जब नाम, क्योंकि मोहन एक है, अगर मैं एस लगा दूंगा तो मोहन एक नहीं, अब मोहन बहुत सारे हो गए, तब मैं आपका अकाउंट लगा सकता हूं, तो ये सही होगा। अगर हम किसी के नाम के आगे एच लगा देते हैं और उसके आगे हम अकाउंट लगाएंगे तो वो आपका सही होगा। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर मैंने उसके आगे अकाउंट लगाऊंगा तो वो आपका गलत कहलाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है कि यानी इंडिविजुअल, जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम आ जाए तो वो क्या आता है? आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ठीक है, ETC एसेट्रा, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम आएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। सेकंड क्या आएगा इसमें? सेकंड आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई एक संस्था होती है, यानी कि मान लो राम एंड कंपनी है, बैंक है, फर्म है, इंडस्ट्री है, ये एक तरह से हमारी क्या है? पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर मैं किसी भी बैंक में जाऊंगा, पैसा डिपॉजिट करूंगा, लेकिन पहले तो मैं वहां उससे बैंक से कांटेक्ट ही तो करूंगा। तो मैं जो बैंक से जो कांटेक्ट कर रहा हूँ वो बैंक एक पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा है? एक, मतलब किसी पर्सन से मैं जैसे बात करता हूँ वैसे मैं उसी से बात कर रहा हूँ, यानी कि पैसे पहले डिपॉजिट करूंगा तो वो क्या कहलाएगी? आपके आर्टिफिशियल पर्सन लगाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होगा। जैसे कि ABC कंपनी, अब ये ABC एक कंपनी है, ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। ठीक है, और आपका राम एंड कंपनी है, तो राम एंड कंपनी आपका क्या है? राम एंड कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट आपका मान लो कोई फर्म हो गया, अगर कोई फर्म है, फर्म क्या है? हमारा फर्म अकाउंट है, तो फर्म अकाउंट भी हमारा कौन सा अकाउंट होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। थर्ड आएगा बेटा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे, यानी कि जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेज है। आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या होती है? यानी कि ऐसे खर्चे, यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेज, यानी कि जो वो मजदूरी, यानी कि वो मैंने कमा तो ली है लेकिन वो अभी मुझे मिली नहीं है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मैंने कहीं जॉब कर ली लेकिन मुझे अभी वहां से पेमेंट नहीं मिला, तो वो कौन सा है? आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी ये वाला हो गया। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैं लिखूंगा आपका, फॉर एग्जांपल इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग हाँ बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था थर्ड पॉइंट में आपका पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ETC, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि वो सैलरी, यानी कि मैंने कहीं जॉब कर ली है, मैंने कमा तो लिया लेकिन अभी वो मुझे मिलना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो स्टूडेंट, मैंने आप सबको जो अकाउंटिंग का जो बेस है, यानी कि जो अकाउंटिंग की जनरल एंट्री है, वो क्लास किसके ऊपर? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बेस है। अगर आपको ये जितने ज्यादा अच्छे से आएगा, यानी कि पहचान कर पाओगे हमारा रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कोई एक राम है, तो राम कौन सा अकाउंट है? राम कौन सा अकाउंट है? एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। मैंने आपसे बोला बैंक, तो बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। मैंने बोला आपको
आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद में आपका आया तो रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट मैंने आपको बोल दिया मशीनरी, तो मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। मशीनरी फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। इसके बाद आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन, जितने भी सारे खर्चे होंगे यानी कि रेंट हो गया, वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और आपका इनकम हो गया, लॉस हो गया, कौन से अकाउंट होंगे? नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो इससे ही हम ये पहचान करेंगे कि ये कब पहचान होगी हमें? जब ये पहचान जब ही होगी जब आपको ये लर्न होगा, ये आपको पता होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है, ये किस तरीके से का अकाउंट है। ठीक है बेटा, तो ये इसके बेस पे आपका अकाउंटिंग होता है। जो अकाउंटिंग का अभी एक गोल्डन रूल है वो मैंने आपको बताया नहीं है, वो मैं इसके बाद आपको बता दूंगा। पहले आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हो या इसका फोटो वीडियो से भी ले सकते हो, जो भी आपकी जैसी मर्जी। इसके बाद में आपको इसे साफ करने के बाद, अभी मैंने स्टूडेंट आपको बताया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आपने नोट कर लिया होगा, आपने या उसका फोटो खींच लिया होगा, जो भी है उस, अब वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में 2 टाइप्स का आपका अकाउंट होता है, एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा आपका इम्पर्सनल अकाउंट होता है। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, तीसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैंने बताया था आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 टाइप्स होते हैं, मैंने पहले में आपका रियल अकाउंट बताया था, दूसरे में आपका नॉमिनल अकाउंट बताया था। तो रियल अकाउंट जो मैंने बताया था, रियल अकाउंट क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद एसेट्स, यानी कि जो हमारी संपत्ति से रिलेटेड होता है। इसमें यानी कि जो इसी में एसेट्स भी आपकी 2 टाइप्स की होती थी, एक आपकी टेंजिबल एसेट, दूसरी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट बताया था। नॉमिनल अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन और इनकम। ठीक है, यानी कि जितने सारे भी खर्चे होंगे, लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे, वो सारे कौन से अकाउंट होंगे? हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो ये क्या था? हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपको बेटा बताने जा रहा हूँ कि जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, यानी कि जब आप अकाउंटिंग की एंट्री करोगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अकाउंटिंग का गोल्डन रूल पता होना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग का गोल्डन रूल पता है तभी आप एंट्री कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो ये आप ये मत समझना कि अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल है सिर्फ आपका 11th में ही यूज होगा। ये आपका अकाउंटिंग गोल्डन रूल है, ये आपका 11th में भी, 12th में भी, बीकॉम में, सीए सीपीटी, ये सब में आपका अप्लाई होगा। ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ से आपके अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पर्सनल अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, डीआर डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो मुझे रिसीव होगा उसे मैं डेबिट करूंगा और जो मैं किसी को दूंगा वो उसे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। यानी कि जो मुझे रिसीव होगा उसे मैं डेबिट करूंगा और जो मैं किसी को दूंगा वो उसे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। ये पर्सनल अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। नेक्स्ट आपका रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो मेरे पास आएगा, कम्स इन, जो मुझे मिलेगा या मेरे पास आएगा उसे मैं डेबिट करूंगा और जो मेरे पास से जाएगा डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो मेरे पास से जाएगा उसको मैं क्रेडिट करूंगा। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain। नॉमिनल अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड
गेन, यानी कि जितने सारे भी मेरे पास जो खर्चे होंगे और लॉस होंगे उन सबको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और जितने सारे भी मेरे पास इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, उस सबको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो ये क्या है, आपका अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। अगर ये आपको आता है तो आप जनरल एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हो। कहते हैं ना कि हमारे अकाउंट समझ में नहीं आता, अगर आपको अकाउंटिंग का गोल्डन रूल पता है तो अकाउंटिंग आपके समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। तो सब ये आपका अकाउंटिंग गोल्डन रूल हो गया। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने पर्सनल अकाउंट बताया, रियल अकाउंट बताया, नॉमिनल अकाउंट बताया। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का थोड़ा ट्रिक से समझो। पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद पर्सन, ये हमारा पर्सन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है कि हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे कि कोई राम है, राम कोई भी पर्सन है, राम से मैं बात भी कर सकता हूँ, उसे छू भी सकता हूँ, ठीक है ना, और उसे टच भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, यानी भी छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। तो वो कौन सा अकाउंट होता है, आपका पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट यानी कि इट इज रिलेटेड विद एसेट्स, यानी कि जो हमारी संपत्ति से रिलेटेड होता है। इसे मैं देख सकता हूँ, लेकिन छू सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। यानी कि मेरे पास कोई एक फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड, बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग को छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, क्या मैं उससे बोल सकता हूँ, नहीं ना, तो मैं उससे बोल नहीं सकता। यानी कि जो रियल अकाउंट क्या कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ और छू भी सकता हूँ, तो वो हमारा रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि ना तो मैं उसे देख सकता और ना ही मैं उसे छू सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ, और ना ही उसे बोल सकता, सिर्फ क्या कर सकता हूँ, उसको महसूस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रेंट है, सैलरी है, मैं यहाँ से लेके भाड़े पे ऑटो से गया, मैंने किराया 10 रुपए खर्च किया, क्या मैं उस किराए को 10 रुपए को देख सकता हूँ, नहीं देख सकता। क्या मैं उसको छू सकता हूँ, नहीं छू सकता, सिर्फ क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो, पर्सनल अकाउंट यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। रियल अकाउंट, ना तो मैं रियल अकाउंट में उसे देख सकता हूँ और छू सकता हूँ, नॉमिनल अकाउंट में ना ही उसे मैं देख सकता ना ही छू सकता, सिर्फ क्या कर सकता हूँ, महसूस करता हूँ। तो बेटा आज मैं आपकी क्लास यही एंड करूंगा। ये जो आपके समझ में जो अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल बताया मैंने, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग है वो इसके ऊपर बेस है। अगर आपको ये आता है तो अकाउंटिंग पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा और उसके यूट्यूब पे भी उसे भी अपलोड करूंगा, और सारे क्वेश्चन भी जनरल एंट्री के, चाहे वो किसी भी चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आपका पैरा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको अपलोड किए जाएंगे। आप वीडियो को देखें और लाइक करें। थैंक यू।